बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 मई है और मंगल का दिन है। आज सोशल मीडिया के ऊपर 3 वीडियोस वायरल हुई। ये 3 वीडियोस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी। पहले तो एयरपोर्ट का कहा गया, फिर उसके बाद ये भी सामने आया कि ये कहीं और की नहीं बल्कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं और ये इंटरनेशनल डिपार्चर जो है वहाँ की थी, लाउंज की थी। उसमें देखा ये जा सकता है कि एक वीडियो में जो है देखा जा सकता है बच्चे खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, लोग उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वीडियो जो इससे रेलिवेंट है वो ये है कि एक जो है जो ASF का एहलकार है जिसने बाकायदा तौर पे वर्दी पहनी हुई है, वो लोगों को ये कह रहा है कि जी इसने मुझे थप्पड़ मारा है, ये मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और तीसरी वीडियो जो है वो एक नौजवान की है जिसके हवाले से बाद में ये पता चला कि यही अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा था और वो जो है लोग उसको पकड़ रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तीनों वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई और कहा यह गया कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता है, इस तरह के वाक़यात अमूमन हमें देखने को मिलते हैं कि एयरपोर्ट्स के ऊपर पेश आते हैं कि जी एक फ़ैमिली है वो बाहर जा रही थी और उसके साथ जो है ASF की तरफ से ज़्यादती की गई। जो फैमिली है उनको ज़दोकोब किया गया, उनको मारा गया और फिर उसके बाद जो है ये सारा मामला सारा दिन चलता रहा। अच्छा, फिर इसके बाद एक और वीडियो सामने आई। उस वीडियो में बाकायदा तौर पे एक ASF एहलकार है जिसकी वीडियो किसी शख्स ने बनाई है। लग यही रहा है कि ये उसी शख्स ने बनाई है जो फैमिली जा रही थी उनके साथ मौजूद किसी शख्स ने बनाई है। और वो उस वीडियो में उससे पूछ रहा है कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा है, तो उसने कहा है कि जी इसने कार सरकार में मुदाखलत की है, बोर्ड लगा हुआ है, इस वजह से ये इसके साथ हुआ है। लेकिन बार बार वो उससे पूछ रहा है कि आपने इसको थप्पड़ क्यों मारा। ये कुछ 4 वीडियोस आज सारा दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। बहरहाल इसकी तफसील आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ये मामला हुआ कहाँ पे, क्या मामला था, इसको कैसे हैंडल किया गया, ऐसा क्यों पेश आया वाक़या और अब इसकी अपडेट लेटेस्ट है क्यों। मेरी कोशिश होती है जब ये सारे मामलात मैं वीडियो मुकम्मल करता हूँ, जब तक मेरे पास कंप्लीट नहीं पहुँचती इन्फॉर्मेशन तब तक। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये वाकई जो अब तक की इतलात हैं वो ये है कि ये नाखुशगवार वाक़या बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही है और आज सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी, उस पर यह वाक़या पेश आया है। ये फ़्लाइट पाकिस्तान से सऊदी अरब जा रही थी। ये फैमिली जिसके जो सरबराह है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, ये भी इस्लामाबाद से छुट्टियां गुजार के, ये लोग छुट्टियां गुजारने आए हुए थे पाकिस्तान और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये वापस जा रहे थे सऊदी अरब और इनके साथ ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हुआ कुछ यूँ कि ये लोग जब अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने शेयर करता हूँ, फिर इसके ऊपर बात भी करेंगे। जो फैमिली वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी रश लगा हुआ था, ये फैमिली वहाँ पे पहुँची सारे उसको छोड़ने के लिए। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब लोग जाते हैं बाहर तो लोग बाकी फैमिली वाले उनको छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो गए, इन्होंने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की और फिर उसके बाद जो है आगे जाने की कोशिश की तो ASF एहलकारों ने इनको रोका कि जी आपका ये रास्ता नहीं है, आप लोग यहाँ से मत जाएं। ये कहते हैं जी हमारी देर हो रही थी, फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, हमारी ASF वालों से तलकलामी हुई, ASF वाले ने थप्पड़ मारा और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। और ये फुटेज में वो बच्चे रो भी रहे हैं, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ये फैमिली का मौक़िफ़। अब ASF का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। वहाँ पर मौजूद जो ASF वाले थे वो ये कहते हैं कि जी फैमिली जो है वो आई और इन्होंने बजाय इसके कि ये अपना जो एक गेट होता है, एंट्री गेट, जो कि आम लोगों के लिए जैसे डिपार्चर के लिए लोग वहाँ सेंटर हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो है रश था और मुसाफिर गेट के पे। और फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने वो वाली जगह छोड़ी और जो स्टाफ गेट है वहाँ से एंट्री लाउंज में मारने की कोशिश की। ASF का ये मौक़िफ़ है, जो एयरपोर्ट इंतज़ामिया है जो मेरे पास अब तक पहुँचा है, उनके मुताबिक जो स्टाफ गेट है ये सिर्फ़ और सिर्फ आम मुसाफिरों की एंट्री के लिए नहीं होता। आम मुसाफिर एक ही जगह से एंटर होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो कहते हैं कि ये जो स्टाफ गेट होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट पर तैनात स्टाफ और जो दीगर फंक्शनरीज़ वहाँ पे जो काम करने वाले मज़ीद लोग होते हैं उनके लिए मुख्तस होता है। ASF का ये मौक़िफ़ है कि जी जब ये लोग वहाँ पे आए तो हमने इनको बताया कि जी ये आम गेट नहीं है, आप यहाँ से एंटर मत हों, आप अपनी लाइन में जाएं, जहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं आप उसी के थ्रू जाएं।
तो इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे स्टाफ गेट में घुसने की कोशिश की और हमने इनको रोका। एएसएफ वाले ये कहते हैं कि जब हमने इनको रोका तो उस नौजवान ने तलकलामी में एएसएफ का जो वर्दी वाला एहलकार है उसके ऊपर हाथ उठाया। और ज़ाहिर बात है, वर्दी वाले पे हाथ उठाना या जो जब वो अपना सरकारी काम कर रहा हो उसके ऊपर, तो वो एएसएफ का ये मौक़िफ़ है कि जी ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद इनके आपस में तलकलामी हुई, बीच बिचाव हुआ, लोग बीच में आए, एएसएफ के कुछ मज़ीद एहलकार आ गए, उन्होंने इनका बीच बिचाव करवा दिया और इसकी जो फुटेज है वो बन गई और फिर उसके बाद वायरल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जी सीनियर हुकाम जो है वो मौके पर पहुँचे तो मुसाफिर ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले की जानिब से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने और हाथ उठाने का इल्ज़ाम आयद किया सीनियर हुकाम के सामने। दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है वो सुना गया, सीनियर हुकाम की तरफ से मुसाफिर का मौक़िफ़ भी सुना गया और फिर उसके बाद जो स्टाफ था उनका मौक़िफ़ भी सुना गया और कहा गया कि जी ये आपस में हमें गलतफ़हमी हुई है। मुसाफिर ने भी कहा कि हमें गलतफ़हमी हुई है, लेकिन बीच में एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी थी कि उस फैमिली को बाकायदा तौर पे ऑफ़िस में ले जाकर वहाँ पे धमकियाँ शमकियाँ दी गई और उनको ये बाकायदा सोशल मीडिया पे चल रहा था। कंफर्म मुझे नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे था कि जी उनको ऑफ़िस ले जाएगा और वहाँ पर भी उनको धमकियाँ शमकियाँ देगी कि तुम। फिर उसके बाद जो अब बाहर मामला आया है वो ये है कि जी ये दोनों की गलतफ़हमी थी, दोनों को आपस में गलतफ़हमी हुई और जो उसके बाद जो है जो तहरीरी रिटन तौर पे जो है वो कह दिया गया जो फैमिली थी उनकी तरफ से, जो फैमिली का सरबराह था कि जी मामला जो है ये गलतफ़हमी की वजह से पेश आया और ये तहरीर देने के बाद जो है इस मामले को बाकायदा तौर पे निपटा दिया गया और मामला निपटाए जाने पर मुसाफिर जो है वो बच्चों और फैमिली के साथ परवाज़ के ज़रिए बाकायदा तौर पे रवाना हो गया और वो वहाँ पे चला गया। और इसके बाद जो है ये मामला इस तरह ख़त्म हो गया। ये झगड़ा हुआ था, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये चलो मामला ख़त्म हो गया, एएसएफ वालों ने भी कह दिया कि गलतफ़हमी हुई, लेकिन रिटन जो है वो मुसाफिर से लिखवाया गया क्योंकि उसको मुझे लगता है ज़्यादा गलतफ़हमी हो गई थी। तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। बहुत सारी वीडियोज़ आपने भी वायरल होती देखी होंगी। पिछले दिनों भी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक खातून के बालों से पकड़कर वो जो किया गया था और कहा गया था कि ये लोग जो है ला रहे थे कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कस्टम लागू होता था और वो नहीं, मतलब वो फिर उन ख़वातीन के इंटरव्यूज़ भी आए, उनका अपना एक मौक़िफ़ था। एएसएफ वाले कहते स्मगलिंग कर रही थी वो ख़वातीन, कैमरास थे और कुछ भारतीय जो है ना शादी की चीज़ें थी वो थी। फिर उससे पहले आपको याद होगा मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की थी, कराची एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून लड़की आई थी, वो ओवरसीज़ थी, उसको एएसएफ का लड़का था, उसने नंबर वगैरह लिया और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर होती हैं जो बड़ी अफसोसनाक हैं। ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट पे जो ओवरसीज़ आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट है उनके लिए, वो लोग मुल्क के लिए बहुत कुछ करते हैं, मुल्क का वो असासा हैं, बाहर रह के वो मुल्क के लिए रेवेन्यू भेज रहे होते हैं और वैसे भी ज़ाहिर है वो हमसे ज़्यादा, मैं तो ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ होते हैं उनके दिल में शायद हमसे ज़्यादा मोहब्बत होती है मुल्क के लिए और वो उसको वहाँ रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं मुल्क को। तो उनके साथ इस तरह के एयरपोर्ट के ऊपर बिहेवियर रवा रखना किसी को भी इजाज़त नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए कि वो हाथ उठाए किसी के ऊपर। फैमिली उसके साथ थी, बच्चों को रोते हुए आपने देखा वीडियोस में। एएसएफ वालों को चाहिए था, ठीक है आप उसे रोकना चाह रहे हैं तो मारना, वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो आपका ये हक़ बनता है कि आप उससे बदतमीज़ी ना करें बल्कि उसको रोकें, पकड़ें। आपने आगे से थप्पड़ नहीं मारने। अगर एक शख्स ये सब कुछ कर रहा है, उसके साथ फैमिली है, बच्चे उसके रो रहे हैं, उसके साथ ये जो कुछ हुआ है बड़ा अफसोसनाक है। बहरहाल ये मामला अब सॉर्ट आउट हो गया है, ये वाक़या था और ये उसके बाद मेरे पास नाम वगैरह सारा कुछ आया हुआ है ज़ाहिर है, लेकिन ठीक है ये चीज़ें वैसे नहीं बताते होते नाम वगैरह के क्या था। यहीं की फैमिली थी, पाकिस्तानी थी, बहरहाल वो अब चले गए हैं सऊदीया और एएसएफ वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये सब कुछ ये वाक़या पेश आया था, इसकी तफसील ये थी। वीडियो वायरल थी, आप लोग सवालात कर रहे थे, मैंने इसकी पूरी तफसील आप तक पहुंचा दी। इंशाल्लाह इसी तरह जितने भी मज़ीद मामलात होते हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस करते रहते हैं, इस तरह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखें, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए, इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।